सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव। मैं आज बरघाट के बच्चों को संस्कृत में पाठ 11 पढ़ा रही हूँ। पाठ 11 का नाम है सत्संगति एवं सेवनीय, अर्थात हमें अच्छी संगति ही करनी चाहिए। यहाँ अध्यापक बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, बच्चों को कुछ बता रहे हैं। अध्यापक कहते हैं, किम यूयम जानीथ यत् मानव सामाजिक प्राणी अस्ति स एकाकी स्थातुं न शक्नोति। क्या तुम लोग जानते हो कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और वह अकेले नहीं रह सकता है। छात्र, ततः स किम करोति, तब वह क्या करता है। अध्यापक, ततः स संगतिम इच्छति, संगति च दुविधा भवति, संगति कुसंगति च। तब वह संगति करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। अब दोस्ती में भी दुविधा है। कैसी दोस्ती, अच्छी या बुरी। छात्र, गुरुदेव संगति का भवति कुसंगति च का भवति। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, संगति क्या होती है और कुसंगति क्या होती है। अध्यापक कहते हैं, ध्यानेन शृणु, ध्यान से सुनो। कथयामि अहम, मैं बताता हूँ। सज्जना नाम संगति संपर्कम वा सत्संगति भवति एवमेव दुर्जना नाम संगति कुसंगति भवति। जीवनस्य उन्नत्यै सफलतायै च संगति अति महत्वपूर्ण। ठीक है, यहाँ अध्यापक कहते हैं कि ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। अच्छे लोगों के संपर्क में रहना अच्छी संगति होती है और बुरे लोगों के संपर्क में रहना कुसंगति होती है। जीवन में सफलता पाने के लिए, जीवन की उन्नति के लिए हम लोगों को अच्छी दोस्ती ही करनी चाहिए। सत्संगति महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। सर्वे छात्रा तत्कथम गुरुदेव, तब कैसे गुरुदेव। अध्यापक बताते हैं, कथयामि एकाम कथा। अब मैं एक कहानी के द्वारा ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ। गुरुदेव कहते हैं, श्रेष्ठ नाम का पुत्र धार्मिके एकस्मिन् उच्चकुले च अभवत्। श्रेष्ठ नाम का पुत्र एक धार्मिक और उच्च कुल में उत्पन्न हुआ। सः अतीव आज्ञाकारी विनम्र च आसीत्, वह बहुत ही आज्ञाकारी और विनम्र था। सः नियमेन विद्यालयं गच्छति स्म, वह नियम से विद्यालय जाता था। ठीक है। ध्यानेन स्वपाठम स्मरति स्म, और वह ध्यान से पाठ का स्मरण भी करता था। सः अध्ययने चतुरा आसीत्, किंतु एकदा एक दुष्ट बालक तस्य संगतिम अकरोत्। ठीक है, वह ध्यान से पढ़ता भी था, वह बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी मित्रता एक बार एक दुष्ट बच्चे से हो गई। उभौ बालको यत्र तत्र भ्रमतः स्म, ये दोनों बच्चे इधर उधर घूमते थे। तो विद्यालयं न गच्छतः स्म, वे दोनों विद्यालय नहीं जाते थे। विद्यालयस्य समय तौ उद्यानं गत्वा क्रीडतः स्म, विद्यालय के समय वे दोनों बगीचे में जाकर खेलते थे। त्रिदिवसोपरान्तं श्रेष्ठस्य अध्यापकः तस्य जनकम् आहूय तस्मै सर्वं निवेदितवान्। 3 दिनों के बाद जब गुरुदेव ने जब उसके अध्यापक ने देखा, 2-3 दिन देख लिए, तब कि उसका यही रवैया है, तब उसके पिताजी को बुलाकर सारी बात को बता दिए। अधुना जनक अपि तस्य व्यवहारेण चिंतित अभवत्। अब श्रेष्ठ के पिता भी उसकी बात, गुरुदेव की बात को सुनकर और श्रेष्ठ के व्यवहार से अब उसके पिताजी भी दुखित हो गए। किसके पिताजी? श्रेष्ठ के पिताजी जब सारी बात को जाने, तब वे भी चिंतित रहने लगे उसके स्वभाव को लेकर। सः तं शिक्षितुम् एकम उपायम अचिंतयत्, वह अब अपने बच्चे को सिखाने का एक उपाय ढूंढ निकाले। कौन सा उपाय था, देखिए। ततः श्रेष्ठस्य पिता पुत्रेण सह आपनात् 5 आम्रफलानि आनीय पादफलके अस्थापयत्। तब श्रेष्ठ के पिताजी बाजार उसको लेकर गए और वहाँ से 5 आम के फल खरीद कर लाए, यानी कि 5 आम लेकर आए और उसको एक मेज पर सबको एक साथ रख दिए। आम्रेषु एकम फलम दूषितम आसीत्, उस 5 आम में एक आम जो था वो सड़ा हुआ था। ये न सर्वाणी फलानि दूषितानि अभवत्, जिससे कि वे 4 आम जो थे वो सड़ गए। 5 आम थे जिसमें कि 4 अच्छे थे और एक सड़ा हुआ था। सबको एक साथ पिताजी रख दिए, जिससे कि क्या हुआ कि वो रात भर में ही सारा 4 फल सड़ गए।
ठीक है। प्रातः काले सुबह होने पर श्रेष्ठस्य जनकम तम आहूय तानि दूषितानि फलानि अदर्शयत् तम अपृच्छत् च पुत्र कथम एतानि सर्वाणि फलानि दूषितानि अभवन्। प्रातःकाल होने पर पिताजी अपने बच्चे को बुलाए, श्रेष्ठ को बुलाए और पूछे कि देखो बेटा ये सब सारे फल कैसे दूषित हो गए, कैसे सड़ गए। बेटा बोला, श्रेष्ठ बोला, पिता दूषित फलस्य संगेन सर्वाणि फलानि दूषितानि अभवन्। सड़े हुए फल के कारण ही ये सभी फल सड़ गए। यानी कि उन पांचों में जो 4 आम थे वो सही थे, पर एक सड़े हुए फल के कारण वो चारों आम सड़ गए। जनक, पिताजी तो यही चाहते थे जवाब पाना। पिताजी बोले, शोभनम, बहुत अच्छा, शोभनम, अति शोभनम, अच्छा, बहुत अच्छा। यथा एकस्य दूषित फलस्य संगत्या सर्वाणि फलानि दूषितानि तथैव दुष्टजनस्य संगत्या सज्जना अपि दुर्जना भवति। पिताजी बोले कि एक दूषित फल होने के कारण सभी फल क्या हुए, सड़ गए। उसी प्रकार एक दुष्ट की संगति से अच्छे भी सज्जन भी दुर्जन हो जाते हैं। तस्य बहुमूल्यम जीवनमेव नश्यति, उनका बहुमूल्य जीवन नष्ट हो जाता है। जन का पुनः औदत, पिताजी फिर बोले, अधुना त्वम छात्रासि, अभी तुम छात्र हो, है ना, अभी तुम स्टूडेंट हो। इमं बहुमूल्यम समम यदि त्वम वृथा नशिष्यसि तदा जीवने कथम उन्नतिम करिष्यसि। यदि तुम अभी अपना ये बहुमूल्य जीवन नष्ट करोगे तब जीवन में कैसे उन्नति करोगे। अपि च पुत्रा सत्संगत्या मानव शिष्ट सभ्य महान च भवति, अतः जीवने सत्संगति एवं सेवनीय। और भी पिताजी बोले अपने श्रेष्ठ से कि अच्छे लोगों की संगति से मनुष्य क्या होता है, सभ्य होता है, समझदार हो जाता है, महान होता है। इसलिए हम लोगों को जीवन में अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए। तस्मात् दिनात् श्रेष्ठ दुष्टस्य संगति त्यक्त्वा सत्संगति कर्तुम प्रतिज्ञाम अकरोत्। उसी दिन से श्रेष्ठ दुष्ट की संगति को त्याग कर अच्छे की संगति करने का प्रतिज्ञा किया। अपने पापा से प्रॉमिस किया कि पापा अब मैं दुष्ट की संगति को त्याग दूंगा और अच्छे लोगों की संगति करूंगा। सर्वे छात्र, सभी छात्र सामूहिक स्वरेण, सब एक साथ बोले, वयम प्रतिज्ञां कुर्म यत् वयम सदा सत्संगतिमेव करिष्यामः। अब सभी बच्चे भी क्या किए कि सभी बच्चों ने भी ये प्रतिज्ञा कर ली कि हम लोग भी सत्संगति ही करेंगे। अध्यापक है एवं सत्संगति जीवने अति महत्वपूर्ण भवति। और इस प्रकार जीवन में सत्संगति क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सर्वे छात्रा अतः जीवने सत्संगति एवं सेवनीय। सभी छात्र क्या बोले कि इसलिए जीवन में सत्संगति ही सेवनीय है, यानी कि पालनीय है। ठीक है बच्चों, आप लोग शब्दार्थ भी इसका याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।